श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु के प्रेम में भावाविष्ट जो बड़भागी होता है, वो चाहे गृहस्थ हो चाहे साधु हो, निश्चित ही विशेष सौभाग्य का ही स्वरूप होता है उसका। और उसी का जीवन धन्य होता है, उसी का जीवन सफल होता है जो किसी ऐसे महान प्रभु प्रेमी प्रभु के ही एक स्वरूपों के चरण शरण में सेवा में पहुंच जाते हैं। और समझदार लोग इस लाभ का जो आनंद प्राप्त करते हैं वो दूसरों को भी देना चाहते हैं कि उनका भी कल्याण हो, उनको भी भक्ति प्राप्त हो। कल मैं सुना रहा था किशोरी जी, जो दिव्य सिद्ध किशोरी जी कही जाती थी, उनके एक भक्त थे लवकुश शरण, डिप्टी कलेक्टर। और मैंने बताया कि कितना ही लोगों ने कहा कि वो बीमार हैं, चल करके दर्शन दे दो, सिर पर हाथ रख दो। जब एक साधु नहीं माना, जिनको लोग धर्म भगवान कहते थे, तब उन्होंने कहा मैं कैसे जाऊं आशीर्वाद देने। उनका रात में 3 बजे भगवत धाम को प्रस्थान है। अब मैं जा करके उनको रोकूं तो ये ठीक नहीं होगा, भगवत धाम जाना ही चाहिए उनको। और 3 बजे ठीक उनका प्रस्थान हो गया। तब उस संत को पता चला कि सिद्ध किशोरी जी तो संपूर्ण रूप से सर्वज्ञ हैं, इसलिए नहीं जा रही थी कि अब रोकना अच्छा नहीं रहेगा इनको। तो लवकुश शरण डिप्टी कलेक्टर की बात कल आपने सुना था। इन्होंने अपने साथ के बहुत से अधिकारियों को सिद्ध किशोरी जी के विषय में बता करके उनका भक्त बना दिया। एक थे पंडित दुर्गा दत्त जी, रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर। अब मैं उनकी थोड़ी सी बात आपको बताता हूँ। ये वास्तव में सत्संगी व्यक्ति थे, इसलिए इन्होंने रिटायर्ड होते ही अवधवास स्वीकार कर लिया। अयोध्या धाम ने भी इनको स्वीकार कर लिया, तभी तो रहने लगे। आज भी जो समझदार व्यक्ति है वो नौकरियों के चक्कर में बाद में नहीं पड़ता, रिटायर्ड होने के बाद वो तो भगवान में लगता है। और ये समझ है जो नहीं सही हुई तो रिटायर्ड होने के बाद दूसरी नौकरी ढूंढ लेते हैं और वो उसको करते रहते, भजन नहीं करते हैं। भक्त चरित्र तक सुनने में आलस आता है। जो बड़ा ही अभागी होता है वही ऐसे आलस को स्वीकार करता है कि हमको भगवान और भक्तों का चरित्र भी नहीं सुनना है। लेकिन ये दुर्गा दत्त जी जो थे, जो रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर थे, ये बहुत समझदार थे। अयोध्या वास कर लिया, संतों का दर्शन करना, लीला स्वरूपों का दर्शन करते करते इनको पता चल गया सिद्ध किशोरी जी के विषय में। वही बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो प्रेमी तो सच्चे थे। तो एक बार विभूति भवन समाज के साथ साथ श्री युगल सरकार की सेवा व दर्शनार्थ श्री चित्रकूट भी चले गए। वहां से उत्सव की समाप्ति पर जब समाज इलाहाबाद पहुंचा तो डिप्टी साहब श्री युगल सरकार को नवीन जोड़ा पहनाने के निमित्त तांगे पर बैठा करके बाजार ले गए। उस समय तांगे का जमाना था दोस्तों, गाड़ी मोटर की सुविधाएं नहीं थी। तो बाजार में तांगे पर बैठे हुए जाते हुए एक मुसलमान सौदागर ने निहारा श्री सीताराम जी की बाल स्वरूप की जोड़ी को। तो देखते ही उनको सिद्ध किशोरी जी की आभा ने ऐसा आकर्षित किया, वो चुंबक की भांति अपनी दुकान से उठ करके बाहर भागा और जिस तांगे में
श्री सीताराम जी का स्वरूप विराजमान था, वहीं पहुंचा वो। और युगल सरकार को सलाम करने के बाद वो मुसलमान जो दुकानदार था वो डिप्टी साहब से पूछा, हुजूर कहिए ये दोनों साहबजादे किनके हैं, कहाँ से शरीफ लाए हैं, तशरीफ लाए हैं, और कहाँ पर तशरीफ ले जाने का इरादा है इनका। तो डिप्टी साहब ने उत्तर दिया कि ये दोनों साहबजादे श्री अवधेश महाराज जी के चित्रकूट से तशरीफ लाए हैं और श्री अयोध्या जी तशरीफ ले जाने का इरादा है। उन्होंने फिर उस मुसलमान दुकानदार, जो कि बहुत बड़ा दुकानदार था, उससे कहा कि इस समय मैं डिप्टी कलेक्टर नहीं हूं, मैं इन दोनों राजकुमारों को मखमली कामदार जूता पहनाने की गरज से बाजार में आया हूं। पहले मैं डिप्टी साहब था। और उसने पूछा सौदागर ने कि अपना परिचय दीजिए, तो बताया पहले मैं डिप्टी साहब था, डिप्टी कलेक्टर था, लेकिन अब मैं रिटायर्ड हो गया हूँ। अब भी लोग कलेक्टर साहब कहते हैं, मुझको कोई डिप्टी कलेक्टर कहता है, लेकिन मैं रिटायर्ड हूँ और इनकी सेवा में लगा हुआ, इन राजकुमारों की खिदमत में अर्थात गुलामी में रहता हूँ, मैं इनका गुलाम हूँ। इतना सुनते उस सौदागर ने अपनी दुकान की तरफ इशारा करते हुए कहा, हुजूर मेरी यही दुकान है, मेरे पास आला से आला कीमती जूते मौजूद हैं, आप अपने हाथ से उनको बनाएं, पसंद करें, मेहरबानी करें, दुकान में तशरीफ ले चलें। इतना कह करके वह युगल सरकार को अपनी दुकान पर ले गया, उनको सुंदर कुर्सियों पर बैठाकर बिल्कुल पागल की तरह प्रेमी जैसे हो गया वो महाराज, और सुंदर से सुंदर जूते निकाल के अपने हाथों से, कितना भाग्यशाली था वो मुसलमान, दिव्य किशोरी जी और राम जी को जूता पहनाने लगा वो, इनके चरणों में चरण भी छू रहा है, जूते भी पहना रहा है। भाई अब आपको बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, लेकिन मैं तो ऐसे भक्त को, चाहे किसी जाति का हो, उसको तो संत ही मानता हूँ। अब आप न माने तो हम क्या कहें। इतना प्रेम, आप पैसे की बात अभी दिमाग में मत लाओ, कूड़ा कचरा दिमाग में मत भरो, किसी की भक्ति को भी देखो, अवगुण मत देखो। थोड़ी देर बाद दो जोड़ी जूता जो सबसे अच्छे थे वो डिप्टी कलेक्टर साहब पसंद किए, और इन्होंने भी अर्थात राम जानकी ने भी पसंद किया। और फिर डिप्टी कलेक्टर साहब हाथ जोड़े, भैया आप बहुत बढ़िया जूता दिए हैं, ऐसा कीमती मिल नहीं सकता कहीं, इतना सुंदर नहीं मिल सकता है, अब आप कृपा करके इनका न्यौछावर बता दीजिए, अर्थात कीमत बता दीजिए। अरे वो इतने महंगे जूते को भी, जो बहुत कीमती था, सौदागर चरणों में गिर पड़ा, इन दोनों सीताराम जी की जोड़ियों के सम्मुख चरणों में गिर गया और उस डिप्टी कलेक्टर से बोला, साहब मैं एक पैसा भी नहीं ले सकता हूँ, और मैंने इनके चरणों में पहना दिया है तो मैं उतारूंगा नहीं। हुजूर इन दोनों राजकुमारों को मेरी तरफ से दोनों जोड़ी जूते बतौर सौगात पेश में खिदमत हैं, इनको कबूल फरमाया जाए, आपकी शुक्रिया अदा करूंगा। परंतु श्री किशोरी जी ने इनको मुफ्त लेना पसंद नहीं किया। उन्हें कहा कि थोड़ा प्रसाद जरूरी है, प्रसाद लो। तो कुछ इलायची प्रसाद देते समय 20 रुपए के नोट भी सौदागर के हाथ में दे डाले।
और वो रुपए लेने से बार बार विनती करता, हाथ जोड़ता, सिर झुकाता, इनकार करने लगा कि हम आपकी प्रसादी रूपी इलायची दाना ले सकते हैं, ये हमसे आप कृपा करके मेरी विनती मान लीजिए कि मुझे आप 20 रुपए का नोट मत दीजिए। भक्तों, ये बात कम से कम 60 साल से बहुत ज़्यादा पहले, 70 साल हो गई होगी शायद, 60-70 साल पहले की बात है। तो 20 रुपए बहुत अच्छी होती थी रकम। आप वो 20 रुपए मत समझ लेना कहीं आज वाले। वो दुकानदार की बिक्री उस दिन की समझो बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन वो बिल्कुल मना कर रहा था और उनको वापस न लेकर उस सौदागर को समझा था कि इन रुपयों को प्रसाद समझकर खजाने में रख ले, इससे तुम्हारी भारी बरकत होगी। डिप्टी साहब ने समझाया कि भैया ये पैसा भगवान का प्रसाद मिल रहा है, इसको रखो अपने खजाने में, इससे भारी बरकत होगी, तुम्हारी तरक्की होगी, तुम्हारी दुकान पवित्र हो गई, बिजनेस भी बढ़िया चलेगा, इसलिए 20 रुपये ले लो। तो बरकत की दुहाई की वजह से उस सौदागर ने सब लोगों की जो एक ही बात थी कि नहीं ये लो लो, तो फिर कहा कि अब मैं क्या कहूँ, मेरा मन नहीं है लेकिन मैं ले रहा हूँ, इसको मैं खजाने में रख रहा हूँ, खर्च नहीं करूँगा कभी। शिवगल सरकार के जाते समय सौदागर ने एक ठंडी सांस भरकर कहा, वाह शुभान तेरी कुदरत, कह करके चुप लगा गया और बहुत देर तक सड़क पर खड़ा खड़ा शिवगल सरकार की झांकी को देखता रहा। महाराज, कहाँ तो शिवगल सरकार और कहाँ एक मुसलमान सौदागर। भगवान की लीला भगवान ही जाने। कोई किसी जन्म का पुण्य था उसका, जिससे सच्चा भक्त था। बिना श्रृंगार के दर्शन करने पर जब सौदागर की यह दशा हो गई, उस समय इनको मुकुट नहीं धारण कराया गया था। जो मंच पर मुकुट धारण कराते हैं, श्रृंगार कराते हैं, वो सब श्रृंगार और मुकुट, ये सब दर्शन, ये सब सजावट नहीं हुई थी। बिना श्रृंगार का ही दर्शन उस सौदागर को हुआ था। और कहीं वो युगल सरकार के श्रृंगार रूप में दर्शन कर लेता तो न जाने क्या उसकी हालत होती महाराज। और बताएं आपको एक आश्चर्य की बात, एक महान संत साथ में रहते थे, उन्होंने बताया था कि मैंने रामलीला और रासलीला के मंडली के किसी भी स्वरूप को श्रृंगार वेश में, मतलब सजे धजे जब रहते हैं मंच के लिए, किसी व्यक्ति का जूठा खाते न तो देखा है और न सुना है। परंतु कानपुर में सेठ हुलासी लाल रामदयाल बादशाही नाका के मंदिर में, सेठ हुलासी लाल रामदयाल बादशाही नाका, जहाँ तक मुझे ये याद है कि इन्हीं के परिवार के राम प्रसाद गुप्ता जी बादशाही नाके वाले थे, जिन्होंने मेरी कथा नाना राव पार्क में 1 महीने की भागवत की कथा करवाई थी। मैं संभवतः उन्हीं के पूर्वज की बात कर रहा हूँ। तो कानपुर में सेठ हुलासी लाल रामदयाल बादशाही नाका के थे। मैं उनके यहाँ की बात आपको बता रहा हूँ कि विवाह कलेवा उत्सव होते समय श्री सिद्ध किशोरी जी ने श्रृंगार स्वरूप में ही संतों के भी सामने, भक्तों के सामने श्री सत्याशरण जी महाराज से भोजन करते समय कहा था कि आपने श्री युगल सरकार की शीत प्रसादी बहुत दिन तक सेवन की है। आज हम दोनों स्वरूपों की आपकी प्रसादी पाने की उत्कट अभिलाषा प्रकट हुई है। परंतु श्री स्वामी जी महाराज ने उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में भारी संकोच प्रकट किया। सत्याशरण जी महाराज बहुत भक्त संत थे। उन्होंने कहा, अरे ये तो बहुत गलत हो जाएगा, बड़े संकोच की बात प्रकट किए
और प्रार्थना की सरकार ऐसा उचित नहीं है। परंतु श्री सिद्ध किशोरी जी की अभिलाषा कैसे चल सकती थी। तुरंत युगल सरकार ने अपने थाल छोड़ दिए और स्वामी जी के थाल में दोनों सरकार भोजन करने लगे। धन्य है महाराज की अनुपम कृपा की। आप संत को जब पहचान लेते थे, जिसको अपना लेते थे, फिर त्यागते कहाँ। इस प्रेम भरी भावना से दर्शक गण एवं प्रेमी जन अति मुग्ध, निहाल एवं कृतकृत्य हो गए और कई लोग तो सरकार के निछावरे तक करके गाने बजाने वालों की भेंट करने लगे और बहुत भाव विभोर होकर आंसू विसर्जन लोग करने लगे, प्रेम विभोर होकर। अब मैं आपको और चरित्र इनका सुना रहा हूँ। ये बात है, समझ लीजिए, अयोध्या जी की बात है। ये गार्डर वाला के महंत, गार्डर वाला नाम का स्थान है, वहाँ के महंत श्री शत्रुघ्न दास जी, जो उस समय अखिलेश दास जी व्यास अयोध्या जी के शुभ स्थान में निवास कर रहे थे। तो उन्होंने बताई एक दिन बड़ी अद्भुत बात कि एक समय सावन के झूलन उत्सव करने के निमित्त, जो सावन में झूले पड़ते हैं ना अयोध्या जी में, उनका दर्शन करने के निमित्त हम श्री अयोध्या जी में रुक गए और नित्य प्रति प्रत्येक स्थानों में जा जाकर झूलन का दर्शन करने लगे। एक दिन श्री विभूति भवन में जाने का विचार हुआ और चलते समय अपने मन में यह संकल्प किया कि आज तो आदि से अंत तक केवल वहां के ही झूला का दर्शन करेंगे। और उनका कहना है कि हमने पहले कभी यहाँ के दर्शन नहीं किए थे, इसलिए लीला बिहारी के यहाँ खाली हाथों जाना उचित न समझकर उनके लिए आधा सेर मलाई बाजार से एक कुल्हड़ में खरीद कर उसे अपनी साफी में लपेट लिया और रास्ते में वर्षा होने लगी, जिससे विभूति भवन तक पहुँचते पहुँचते वो साधु का कहना है कि हमारा अचला बिल्कुल भीग गया और मंदिर में पहुंचकर ज्यों ही युगल सरकार को दंडवत प्रणाम किया, त्यों ही सिद्ध किशोरी जी ने मेरे ही सामने श्री राम जी से कहा कि ये महंत जी हम दोनों के लिए मलाई लाए हैं और नया पीला रंग रगा हुआ जो अचला है अंदर से मंगवा करके, पहले वो मलाई ले लिया किशोरी जी ने और नया अचला मंगवा करके गीले अचले को उतार कर उसको पहन लें, ऐसा बोलें वो कि आप ये गीला अचला हटाओ, नया अचला पहनो। तो उन्होंने अचला लेने से इनकार किया कि हम तो कुछ सेवा नहीं कर पाए और अचला भी कैसे ले लें हम। तब अंतर्यामिनी सिद्ध किशोरी जी कहने लगी, महंत जी आपका संकल्प है आज से अंत तक झूला दर्शन का, तब गीले अचले को पहनकर आप 3-4 घंटे तक कैसे बैठोगे। ये सुन करके भक्तों वो संत जो थे समझ गए, तो हमारी सब बात अंदर तक की जानते हैं, ये माता जानती हैं अर्थात सिद्ध किशोरी जी। तो उन्होंने उनकी आज्ञा मान करके अचला लेकर पहन लिया और मलाई भेंट करके प्रार्थना की कि कल बाजार से एक नया अचला खरीद कर सेवा में अर्पण करूंगा। परंतु श्री किशोरी जी ने उत्तर दिया कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं, यहाँ तो हजारों अचले प्रेमी लोगों को प्रसाद के रूप में बांटने के निमित्त रखते हैं, लोग लाते हैं तो रखा जाता है, बांटा भी जाता है। भक्त लोग तो संत लोग तो जानते हैं अचला, और लोगों की जानकारी लगी है कमर तक जो कपड़ा पहनते हैं ना, कटी वस्त्र, वही अचला बोला जाता है साधु समाज में। तो श्री महंत जी का कहना था कि इस प्रकार सिद्ध किशोरी जी के मुख वाक्य सुनकर एवं उनके अंतर्यामी पने के चमत्कारी चरित्र को प्रत्यक्ष देख सुनकर मैं तो मुग्ध हो गया उन पर। कितनी कृपामयी हैं और कितनी मेरे अंदर की सब बात जानती हैं। तो महाराज जी कहते हैं कि मैं उनके चरण पकड़ लिए
और उस समय मुझे अपने शरीर की भी सूझ बूझ नहीं रही, ऐसे मैं पता नहीं कौन से लोक में खो गया। मुझे भारी अचंभा ये था कि किशोरी जी मेरे हृदय के संकल्प को जान कैसे गई कि पूरा समय मैं यहीं आज झूला का दर्शन करूंगी। पूरे समय झूला का दर्शन वो महाराज जी करने के लिए आए थे, तो वो बताए तो थे नहीं, तो उनको यही आश्चर्य हो रहा था कि पूरा समय झूला का दर्शन विभूति भवन में ही करना है, ये कैसे किशोरी जी जान गए। और केवल एक अचला पहने देखकर मुझे महंत कैसे कह दिया। वास्तव में महंत थे वो, लेकिन महंती ठाट में तो आए नहीं थे, एक अचला केवल भीगा हुआ सा लिपटा था। तो इन्हें कैसे भान हो गया कि कुल्हड़ में मलाई हम लाए हैं, वो भी हमने ढक रखा था, वो तो देखा नहीं इन्होंने, और वो भी इनके लिए हम मलाई लाए हैं, ये भी इनको कैसे पता चल गई। हो सकता था कि मलाई हम अपने लिए लाए हों, और कुल्हड़ में भी अनेक प्रकार की मिठाई नमकीन आदि वस्तुएं रखी जा सकती हैं, केवल मलाई ही तो आती नहीं। इन सब बातों को विचारने पर महाराज जी कहते हैं हमें मानना पड़ा कि वास्तव में उनको जो श्री सिद्ध किशोरी जी कहा जाता है तो अक्षरशः वो सत्य है। भक्तों, एक संत थे उस समय, महात्मा रामदास जी बिहुल प्रेमी, श्री जानकी घाट अयोध्या जी। तो वो अवधवासी कहते थे कि एक समय श्री जनकपुर के प्रेमी समाज की फाल्गुन मास में श्री बिहार कुंड पर बड़े समारोह के साथ रूप सखी जी की लीला का उत्सव मनाने का विचार हुआ, और अकस्मात श्री विभूति भवन का समाज भी उसी समय जनकपुर धाम में पहुंच गया। यद्यपि श्री युगल सरकार के चारों जोड़ों के अतिरिक्त होली की समस्त सामग्री भी एकत्रित हो चुकी थी, वहां के प्रेमी समाज ने विभूति भवन युगल सरकार के समीप पहुंच करके पुजारी जी से अपनी अभिलाषा प्रकट की कि यदि आप भी इस महोत्सव में सम्मिलित होने की कृपा कर दें तो अहो भाग्य, और इस उत्सव में पूर्णानंद एवं सुख की वर्षा हो जाएगी। इतना सुनते ही सिद्ध किशोरी जी ने अपनी सिद्धि द्वारा वर्णन कर दिया कि आप लोग जितना भी उपाय क्यों न करें, इस वर्ष तो ये उत्सव कदापि नहीं हो सकेगा, किंतु अगले वर्ष यही उत्सव बड़े उत्साह एवं समारोह के साथ होगा। वो संत कहते हैं कि समस्त सरकार एवं होली की सामग्री उपस्थित होने पर भी सिद्ध किशोरी जी के कथनानुसार अनेक प्रकार के उपाय एवं प्रयत्न करने पर कोई सफलता नहीं प्राप्त हुई। किसी विशेष कारणवश उत्सव को स्थगित करना पड़ गया। आयोजक लोगों ने उत्सव को स्थगित कर दिया, कोई ऐसी समस्या आ गई उनके सामने, और वही उत्सव दूसरे वर्ष फाल्गुन मास की पूर्णिमासी को बड़े समारोह के साथ संपन्न हुआ। तो बताते थे कि सिद्ध किशोरी जी की भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक सही होती थी, और उनको अंतर्यामी पना जो सहज ही चमत्कार के रूप में प्राप्त था, ये दिखलाई पड़ता था। कोई बात भी उनकी झूठी कभी नहीं निकलती थी। भक्तों, मैंने एक चरित्र सुनाया था लगभग 4 साल पहले। नजरबाग अयोध्या जी में माधुरी कुंज नाम का स्थान है। वहाँ के महाराज जी रसिकराज श्री मैथिली शरण जी भक्तमाली, उनका चरित्र मैं आपको सुना चुका हूँ। वैसे अद्भुत महापुरुष थे कि विवाह की रात्रि में जिससे शादी उनकी हुई थी, आधी रात तक दोनों भगवान की चर्चा करते करते जब सब लोग सो गए तो चुपचाप उसी सुहाग रात में आधी रात के बाद दोनों लोग अयोध्या के लिए विरक्त होकर चल पड़े थे। मैं चरित्र आपको विस्तार से सुना चुका हूँ, शायद आपको याद आ गया हो। मैं उनकी बात आपको बताता हूँ। वो
मैथिली शरण जी महाराज जो भक्तमाली जी थे, वही नजरबाग के माधुरी कुंज वाले, जिनको कनक भवन में बहुत दिन तक सेवा प्राप्त हुई थी, क्योंकि कनक भवन के पुजारी जी महाराज जयपुर चले गए थे। अब जो पुराने श्रोता हैं उनको याद आ गया होगा, नए को भले न याद आवे। तो महाराज उन्होंने बताया था सिद्ध किशोरी जी के विषय में, श्रावण का महीना था, श्री विभूति भवन में उस दिन 8 झूले पड़े थे। तो महाराज जी का कहना है कि मेरी एक दिन प्रबल इच्छा हुई कि वहां जाकर दर्शन कर आऊं, परंतु किसी कार्यवश जा नहीं सका और मेरे मन का अरमान मन ही मन में रह गया, जिससे हमको भारी पछतावा भी हुआ। परंतु सबके हृदय की जननहारी जानने वाली सिद्ध किशोरी जी हमारे दिल के भाव को भी जान गए। उनका कहना है मैथिली शरण जी महाराज बहुत महान परम दिव्य पुरुष थे। तो कनक भवन बिहारी ने उनको पुजारी जी को जयपुर भेज करके 8 दिन के लिए भेजा था और 8 साल बाद आए थे महाराज। मैं पुरानी बात आपको बता रहा हूँ, उन्हीं की बात मैं आपको सुना रहा हूँ कि वो वहाँ जा नहीं पाए, तो ये उनके बहुत दुख हुआ कि मैं क्यों नहीं पहुँच पाया। तो किशोरी जी जान गई, सिद्ध किशोरी जी, इसलिए दूसरे दिन संध्या समय पटना के एक बाबू द्वारा मैथिली शरण जी महाराज के पास संदेश भिजवाया कि आज झूला के अंतिम झांकी है और उनके दर्शन योग्य है, उनको अपने साथ लिवा लाओ, आज वे अवश्य आए। और महाराज वो जो पटना के बाबू थे ना, उनसे ये भी कहा कि कल श्री माधुरी कुंज के महाराज जी हमारे पास दर्शनार्थ आ रहे थे। वही माधुरी कुंज के महाराज जी अर्थात मैथिली शरण जी आ रहे थे, परंतु किसी ने उनको कार्य विशेष से रोक लिया, इसी से वो नहीं आ सके और उनके हृदय में भारी दुख हुआ। रात भर पछताते रहे कि मैं क्यों नहीं गया झूला दर्शन करने। श्री महंत जी का कथन था महाराज कि किशोरी जी का संदेश पाते ही उन पटना वाले बाबूजी के साथ मंदिर में जब वो गए तो वहां जाकर अंतिम झूले के आद से अंत तक दर्शन किया और महाराज जी के साथ अर्थात वो मैथिली शरण जी महाराज जी के साथ वो बाबूजी ले आए और उन्होंने पूरा दर्शन पूरा समय तक किया महाराज जी। और सिद्ध किशोरी जी ने बड़े उत्साह एवं प्रेम पूर्वक अपने गले की माला उतार करके माला प्रसादी दी, फिर पान इलायची देकर इत्र से भी स्वागत किया। अपने ऊपर सिद्ध किशोरी जी का इतना भारी अनुग्रह देख करके जो सेवा में गए थे बुलाने के लिए, उनको भी भारी सुख मिला कि आज महान सिद्धों की कृपा प्राप्त हुई मुझको। एक तो सिद्ध किशोरी जी, दूसरे वो परम सिद्ध बाबा भक्तमाली मैथिली शरण जी, जिनका चरित्र मैं सुना चुका हूँ आपको। तो उनके सारे अंतर्यामी की पने की बातें सब उनको सुनने को मिल गई पटना के बाबूजी को कि कल महाराज जी आना चाहते थे, नहीं आ पाए, इसलिए आखिरी दिन लीला का था, झूला का आखिरी दिन था, तो स्वयं खबर भेजकर आदमी भेज करके बुलवाया था महाराज जी को अर्थात भक्तमाली मैथिली शरण जी को। और जब ये समाचार लोग सुनते थे ना, खास तौर से साधु लोग भागे आते थे चरणों में, पागल की तरह भागे आते थे कि सिद्ध किशोरी जी की कृपा मेरे ऊपर भी हो जाए। परंतु मैं आगे फिर सुनाऊंगा चरित्र, चमत्कार, कृपाएं। आज तो सिद्ध किशोरी जी और सब अवधवासी संतों को और उनके भक्तों प्रेमियों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे। श्री सिद्ध किशोरी जी का स्थान विभूति भवन अयोध्या धाम। श्री किशोरी जी का स्थान, सिद्ध किशोरी माता जिनकी चरितावली श्रीमद् गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से हम लोग सुन रहे हैं।
उनका स्थान बिहौती भवन।